कि भैया अब तो हम शेयर बाज़ार में सेट हो गए हैं, क्योंकि 2023 में लोगों ने तेज़ी देख ली थी, उससे लोगों के अनुमान लग गए भाई हम तो सेट हो गए। अब वो सच नहीं होती, मैं आपको बता दूं। इसलिए जब आप मुसीबत में फंसते हैं और जब आप अच्छे होते हैं तो आपको उभारने वाला, संवारने वाला आप खुद हैं, और सिर्फ आपको बता सकते हैं, इसी चीज़ को टक्कर दे पाएगा। देखो सर, ये वैसा ही है कि अगर हम एक व्यक्ति हैं और एक से लड़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ हम जीत सकते हैं। कुछ भी चीज़ को पक्का करना शेयर बाज़ार की नीति नहीं है। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को पक्का करके चलना शेयर बाज़ार की नीति है ही नहीं। का इफेक्ट शेयरों के अंदर हमारे मन की एक सोच है कि उससे बाज़ार में जो भी शेयर जिसके ऊपर भी न्यूज़ आ रही है उसके अंदर अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव निकल रही है ना। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ से, कुछ न्यूज़ से कुछ अलग अलग चीज़ भी हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से कौन सा दूसरा सेक्टर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर जो मिला है उसके बारे में बात करेंगे ये ऑर्डर से क्या दिशा निकल रही है ना। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ से, कुछ न्यूज़ से कुछ अलग अलग चीज़ भी हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से कौन सा दूसरा सेक्टर देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की तेज़ी, इंडस टावर की तेज़ी, उसके बारे में हम बात करेंगे क्यों तेज़ी आ रही है, क्या वो कारण है। और बात करेंगे अपनी उस नीति के बारे में जिस नीति को हमने होले होले समझा है, और वो है धैर्यता और लालच से हमें दूर होकर निकलना। और बाज़ार के अंदर भी जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है उस न्यूज़ को भांपना। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जब भी हम बाज़ार में कुछ भी न्यूज़ देखते हैं उस न्यूज़ का इफ़ेक्ट शेयरों के अंदर हमारे मन की एक सोच है कि उससे बाज़ार में जो भी शेयर जिसके ऊपर भी न्यूज़ आ रही है उसके अंदर अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो सर एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, न्यूज़ इफ़ेक्ट डालती है और उस न्यूज़ का पक्का होना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी न्यूज़ फैल जाती है और फिर कंपनी के द्वारा बताया जाता है ये तो भाई अटकलेबाजी हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारी प्रतिक्रिया को न्यूज़ के द्वारा भी भ्रमित किया जा सकता है जब तक कि वो न्यूज़ असली ना हो। काफ़ी न्यूज़ भी आपने ऐसी देखी होगी, शुरुआती तौर पे आ जाती है, फिर एक दिन बाद पुष्टि होती है हमने ऐसा कहा ही नहीं है। तो उस चीज़ को भी आपको भांपना है कि जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ को पक्का करना शेयर बाज़ार की नीति नहीं है। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को पक्का करके चलना शेयर बाज़ार की नीति है ही नहीं। आप कितने ही इसके अंदर समझदार बन जाएं पर वो नीतियां बाज़ार के अंदर आपको विफल करके ही जाएगी। तो उस विफलता की ओर आपकी नीतियां आपको कैसे टिका कर रखती है, कैसे आप लॉस में बैठते हैं, किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो आपकी फिर सोच पर डिपेंड है। वरना कोई उसके अंदर अपनी हस्तक्षेप करने की नीतियों के साथ आपको टिप्स दे वो सच नहीं होती, मैं आपको बता दूं। इसलिए जब आप मुसीबत में फंसते हैं और जब आप अच्छे होते हैं तो आपको उभारने वाला, संवारने वाला आप खुद हैं, और सिर्फ आपको बता सकते हैं। तो ये महत्व आपको समझना है। पहले न्यूज़ जो होती है उसकी पुष्टि करना भी बहुत ज़रूरी हो। इसलिए हर एक पर विश्वास करना, हर एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल आंख बंद कर विश्वास करना बिल्कुल बाज़ार की नीतियों के अंदर नहीं आता है। ये सारे के सारे आपको बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े इन्वेस्टर और सेबी तक आपको कह रहा है कि ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, भ्रमित मत हो। तो बाज़ार के अंदर जो आपका रुचि है उसको ज़रूर बढ़ाएं, पर उससे पहले जो आप अपना कोई और वर्क करते हो उसको भी संवारते जाएं, उसको भी आगे की तरफ बढ़ाते जाएं, ताकि पहले काम से आप संतुष्टि की तरह कमाएं और उसमें से कुछ बचाकर अपना इन्वेस्टमेंट में लगाएं। तो पहले काम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि काफ़ी लोग
बहुत भ्रमित कर देते हैं कि भैया अब तो हम शेयर बाज़ार में सेट हो गए हैं, क्योंकि 2023 में लोगों ने तेज़ी देख ली थी, उससे लोगों के अनुमान लग गए भाई हम तो सेट हो गए, अब तो हम बैठ गए बस, अब तो पहला काम छोड़ो, यहीं पर प्रॉफिट आ रहा है। पर अभी के जो गिरावट हो रही है उसने वो चीज़ों पे अमल करने पे विश्वास कर दिया, नहीं भैया सेट कोई नहीं हुआ है यहाँ, सेट तो वही हुआ है जो दूसरे को टिप्स देकर पैसा कमा रहा है, वही सेट है, बाकी कोई सेट नहीं है यहाँ। तो उन स्थितियों को भी आपको समझना है कि हमें लालच के द्वारा बाजार के अंदर नहीं आना है। स्टार सीमेंट एक पूर्वोत्तर सीमेंट की तरफ एक प्रमुख खिलाड़ी है। एक न्यूज़ निकल कर ये आई है कि अंबुजा सीमेंट अपनी अधिग्रहण नीति के द्वारा, यानी कि अंबुजा सीमेंट आपको पता ही है कई सीमेंट कंपनियों की अधिग्रहण की नीतियों के साथ है, कई अधिग्रहण के लिए बोलियों के साथ है, और शायद एक दो उसने अपनी अधिग्रहण कर भी लिया है कंप्लीट, जो पहले की न्यूज़ है। पर ये सबको पता है कि अंबुजा सीमेंट आगे भी और कई कंपनियों का जो सीमेंट पे वर्क करती है उसके अंदर वो अपनी क्षमता को बढ़ाएगा, क्योंकि अंबुजा सीमेंट जब अल्ट्राटेक को टक्कर देने की नीतियों के साथ वर्क कर रहा है, प्रतिस्पर्धा के साथ वर्क कर रहा है, तो उसकी क्षमता में विस्तार होगा, तब जाकर वो किसी चीज़ को टक्कर दे पाएगा। देखो सर, ये वैसा ही है कि अगर हम एक व्यक्ति हैं और एक से लड़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ हम जीत सकते हैं। अगर हम एक हैं और हम दो से लड़ाई कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर भी हम जीत सकते हैं। अगर हम एक हैं और हम तीन से लड़ाई कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम हल्का सा जीत सकते हैं, पर हम उससे ज़्यादा को हराएंगे तो हमारे साथ और आदमी भी आने चाहिए। इसलिए किसी भी खेल के लिए पूरी टीम होती है। तो उस नीति से आप समझो कि अगर अंबुजा सीमेंट किसी बड़ी बड़ी कंपनी को टक्कर देगा तो उसे अपनी कंपनियों के साथ कुछ मिलाना पड़ेगा। अब इसका ही फायदा काफ़ी अलग अलग नीतियों के साथ भी आ रहा है। स्टार सीमेंट आज 14% तक के भाग गया, और वो इसलिए क्योंकि अंबुजा सीमेंट की एक न्यूज़ निकल कर जो आई है, जो फैल रही है कि वह अधिग्रहण नीतियों के अनुसार स्टार सीमेंट उनकी एक नीति का, एक रणनीतिक चीज़ों का एक विचार है। इससे लोगों ने समझा कि भैया अंबुजा सीमेंट स्टार सीमेंट का अधिग्रहण करने की नीतियों के साथ आगे बात पक्की हो रही है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें, इस न्यूज़ ने इफेक्ट तो डाल दिया, किस पर डाला है? स्टार सीमेंट पर समझने की नीतियाँ ये हैं कि स्टार सीमेंट तो ये कह रहा है कि जो भी ये न्यूज़ है ये सिर्फ अटकलेबाजी है, उसे इसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं करनी है। क्या हो गया? एक तरफ न्यूज़ निकल कर आई, उसके शेयरों में उछाल आ गया, दूसरी तरफ उसी कंपनी की तरफ से बयान आ रहे हैं अटकलेबाजी है ना। तो भैया इस खबर को अटकलेबाजी और कंपनी किसी भी चर्चा, इस तरीके की चर्चा करने पर सहमत नहीं है, बात नहीं कर रही है वो। क्या हो गया यहाँ? एक पल खुशी, एक पल अलग चीज़ है। तो इसलिए पहले न्यूज़ को ऊपर से पढ़ने से अच्छा है नीचे की तरफ भी पढ़ती जाए। मैं आपको उस विधि से आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ जहाँ हमें सब कुछ पता लगे, तब जाकर हम आगे बढ़ें। हमें कोई नदी पार करनी है तो जो हमारी नाव है हमें पता लगे कि उसके अंदर कमी क्या है। तो उस नीतियों से अगर हम आगे बढ़े तो भैया हो सकता है हम कामयाब हो सकें, वरना कामयाब होने के तो काफ़ी कम चांस होते हैं शेयर बाज़ार के अंदर। संभलने के चांस जितना ज़्यादा, अपने को बचाने के चांस जितना ज़्यादा, कितना परसेंटेज आप खुद को बचाकर चलेंगे, अपने मूलधन को ही बचाकर चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके चांस बाज़ार के अंदर प्रॉफिट वाले बन जाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट कम ही आ रहा हो। तो इसलिए किसी भी न्यूज़ को भापने से पहले उस न्यूज़ की रणनीतियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जहां पर वोडाफोन आइडिया के अंदर थोड़ी सी तेज़ी और इंडस टावर के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी आज आपको देखने को मिली है। इंडस टावर का कस्टमर कौन है? वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया जो है कर्ज में डूबा पड़ा है, ये आप सबको पता है। और इंडस टावर का भी कर्ज जो है वोडाफोन आइडिया को देना ही देना है, क्योंकि उससे वो उसके टावर से जो सर्विस प्रोवाइड उससे मिलती है, उससे फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को हो सके। वोडाफोन आइडिया अपने कर्ज उतारने की स्थितियों के साथ भी वर्क कर रहा है, 5G की नीतियों के साथ भी वर्क कर रहा है, 4G के विस्तार के साथ भी वर्क कर रहा है, पैसे जुटाने के साथ भी वर्क कर रहा है, बैंक गारंटी के जो न्यूज़ आई थी उसके साथ भी आपको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझनी है कि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करने के लिए हर एक निरंतर प्रयास तो कर रहा है।
फिर इनके अगर मैं चीज़ें देखूं तो भैया ऐड भी आ रहे हैं इनके कि हर एक घंटे 100 टावर भी लगा रहे हैं, इस तरीके की न्यूज़। तो ये प्रेरित करती है हमें कि हाँ कंपनी कुछ वर्क कर रही है। यहाँ इस बात की पुष्टि नहीं होती कि कहीं ना कहीं उस शेयर को हमें 50-100 में देखना है। देखो सर, हमें जब तक के कंपनी के अंदर अपनी विशेषताओं को पूरा आंकलन तरीके से झोंकना पड़ेगा, जब तक कि हमें उसकी बारीकियां भी पता हो, जैसे कि उस पर कितना कर्ज है, क्या क्या चीज़ है, तब जाकर उसको आपको एक रूप देना पड़ेगा अपने द्वारा। ये नहीं कि आपको उसके अंदर पता ही नहीं कितना कर्जा है, पता ही नहीं 5G कब आएगा, पता ही नहीं FPO के पैसों से वो विस्तार 4G का कब होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें तो फिर कंपनी बताएगी हमें। तो उन चीज़ों को भी आप, क्योंकि टारगेट जो है इससे नीचे नीचे के भी आ रहे थे, आपको पता ही है, काफ़ी कम का नीचे का भी टारगेट इसका आया है, कोई 6 रुपये का भी टारगेट दे रहा है, कोई 7 का भी दे रहा है। तो ये टारगेट तो विचारों के चीज़ों के साथ निकल कर आ रहे हैं, पर हमें कंपनी को मजबूत तब देखना चाहिए जब इसका 5G की नीतियाँ आए। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी वोडाफोन, और वोडाफोन वही है जो वोडाफोन प्लस आइडिया बना है। वोडाफोन आइडिया तब वोडाफोन आइडिया बना है जब दोनों की साझेदारी हुई, दोनों ने भारत के अंदर एक अच्छा वर्क किया है। ब्रिटिश की एक बड़ी कंपनी है वोडाफोन है, और वोडाफोन ने यहाँ पार्टनरशिप आइडिया से की है, तो वोडाफोन आइडिया बन गया है। अब ये PLC है ब्रिटिश वाली। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि वोडाफोन आइडिया अपनी नीतियों को अच्छा करने के साथ आ रहा है। पहले तो वो अपने कर्जे को उतारने की नीतियों के साथ आएगा। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडस टावर से अपनी सारी हिस्सेदारी पहले भी बेची थी, और अब उसकी 3% की हिस्सेदारी है, उसको बेचने के लिए भी वो विचार कर रहा है, और इससे प्राप्त पैसे को वो अपने कर्जे उतारने में लगाएगा। और न्यूज़ के अंदर तो ये भी लिखा है कि उस जो भी पैसा आएगा उससे वो वोडाफोन आइडिया का जो भी कर्जा है इंडस टावर का, उसे उतारेगा। इसलिए आज आपको एक तो वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी देखने को मिली है, एक इंडस टावर के अंदर तेज़ी देखने को मिली। इंडस टावर के अंदर इसलिए तेज़ी देखने को मिली है, भले ही उसकी हिस्सेदारी वो बेचेगा तो कोई और खरीदेगा, और जब वो इसकी हिस्सेदारी बिकेगी वो पैसा जो आएगा वो कहीं ना कहीं कर्ज उतारने के लिए लग रहेगा। तो न्यूज़ के इफेक्ट हो सकता है 1-2 दिन के लिए होएं, पर मुकम्मल चीज़ें जब तक के पूरी नहीं होती तब तक के वो हमारे लिए फिर एक सिर्फ न्यूज़ है। क्योंकि हमें तो वोडाफोन आइडिया को कर्ज को उतारना, कम करना, बैंक इसको पैसा दे, सरकार इसके लिए अंदर क्या रणनीतियाँ लाए, 5G कब तक ये लाएगा ये हमें बताए, वो हमें देखना है भैया, और पहलू में हमें नहीं फंसना है। तो ये न्यूज़ थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब समझेंगे सुजलॉन एनर्जी का एक ग्राहक द्वारा उसका सबसे बड़ा ऑर्डर हो गया ये, एक ग्राहक द्वारा, समझ रहे क्या मतलब है इसका, ये चीज़ें हम समझेंगे। सुजलॉन एनर्जी ने ये बताया कि उसे जिंदल रिन्यूएबल से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो करीब 302.4 मेगावाट का एक ऑर्डर जिंदल रिन्यूएबल से मिला है, जो कर्नाटक की तरफ इनको ये ऑर्डर एक मिला है। ये सुजलॉन एनर्जी ने आज बताया। ये सबसे बड़ा ऑर्डर किस लिए कहलाया जा रहा है? देखो सर, सबसे बड़ा ऑर्डर ये इसलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि ये एक ही ग्राहक से इसे ऑर्डर मिला है 302.4 मेगावाट का ना, और इससे पहले महीने भी इनको जिंदल रिन्यूएबल से करीब 400 मेगावाट का एक ऑर्डर मिल गया। तो बड़ा ऑर्डर हो गया ना, इनको एक ही ग्राहक से एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है, जो वाणिज्यिक और औद्योगिक का ये यानी कि C&I का एक बड़ा ऑर्डर इनके लिए होता जा रहा है। यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है कि जो ये ऑर्डर मिला है इसका यूज, जो बिजली निकलेगी वो किस लिए होगी। अब यहाँ से एक दूसरा सेक्टर निकल रहा है, वो है ग्रीन स्टील यानी कि हरित इस्पात। ये हरित इस्पात के संयंत्रों के लिए जो भी ऑर्डर मिला है, इससे बिजली जो उत्पन्न होगी ये उन संयंत्रों के अंदर जाएगी जहाँ पर देश के अंदर हरित जो ऊर्जा की एक स्थितियाँ हो रही, जहाँ पर ग्रीन स्टील के लिए भी देश वर्क कर रहा है। वो एक मिशन के द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं, ये सुजलॉन एनर्जी भी बता रहा है। उसके उपाध्यक्ष जो है सुजलॉन एनर्जी के गिरीश तांती जी ने ये बताया है, ये एक मिशन की चीज़ों के लिए हो रहा है जो है हरित इस्पात। तो यहाँ से हमें एक दूसरी चीज़ देखने को मिली। देखो सर, क्या होता है कि जब हमें कुछ सेक्टर के बारे में पता लग जाए तो वो नहीं कि हमें उस सेक्टर के शेयरों को खरीद कर मस्ती करनी है, जी मज़ा आ गया, बस वो एक फ्यूचर दिख रहा है। आज मैं आपको सुजलॉन एनर्जी की वो नीतियाँ बता रहा हूँ जिस नीतियों से हमें समझना है कि एक इसको जो एक बड़ा ये ऑर्डर मिल गया है एक ही ग्राहक से, ये एक इस्पात, ग्रीन इस्पात की चीज़ों को पूरा करने के लिए उनके संयंत्रों के अंदर बिजली प्राप्त करेगा, देगा। मतलब
है ना। तो इससे जो भी बिजली उत्पन्न होगी वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के हरित इस्पात के संयंत्रों के लिए ये बिजली जाएगी। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक तो सुजलोन एनर्जी बेस्ट वर्क कर रहा है और वो पवन के साथ जो बिजली उत्पन्न कर रहा है उस हरित ऊर्जा को वो हरित इस्पात के संयंत्रों के लिए काम में लाएगा, जो एक मिशन के तहत है भारत के। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए, हमें पवन ऊर्जा के साथ साथ इस्पात, ग्रीन इस्पात की चीज़ें भी देखने को मिली। क्योंकि देखो सर, मैं आपको बताऊं, टाटा स्टील का जो भी प्लांट ब्रिटेन में आपको पता ही है, वहाँ पर वो किस लिए रुका हुआ है, किस लिए वहाँ काम की स्थितियाँ थोड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि वहाँ की सरकार चाह रही है भैया ग्रीन स्टील के लिए वर्क होए। तो जब दूसरे देश भी ग्रीन स्टील के लिए वर्क करें तो यहाँ की कंपनियां भी ग्रीन स्टील के लिए वर्क करेंगी। ये छोटी सी बात आप पकड़ कर चलो। तो सुजलोन एनर्जी की एक सहायक कंपनी के द्वारा जो ये ऑर्डर जिंदल रिन्यूएबल्स की तरफ से मिला है, तो ये एक अच्छा खासा ऑर्डर जो इसको मिल गया है, ये इसकी एक ऑर्डर बुक को बढ़ाने के लिए भी सहायक हो रहा है। अब इस तरीके से C&I यानी कि वाणिज्यिक औद्योगिक ऑर्डर जो है सुजलोन एनर्जी के कुल ऑर्डर का 56% है। तो ये आपको समझना है कि 56% जो इसका कुल ऑर्डर है उसका 56% तो वाणिज्यिक और औद्योगिक के क्षेत्र में बिजली देने के इसके पास ऑर्डर हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसकी ऑर्डर बुक जो है 5.4 गीगावाट की है वर्तमान में। अब इसका 56% इस तरह से C&I की ऑर्डर की प्राप्ति के लिए है। तो चीज़ों को समझो, सुजलोन एनर्जी कर तो बेस्ट काम। देखो सर, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और समझाऊं। न्यूज बेस्ड शेयर भाग सकता है, न्यूज बेस्ड शेयर गिर सकता, हो सकता है न्यूज आए नहीं गिरा नहीं भागा, वो अलग बार मैटर हो गया है। पर एक दिन की तेजी, एक दिन की गिरावट, 2 दिन की तेजी, 2 दिन की गिरावट से लंबे समय जो हम अपनी चीज़ों को सोचते हैं उसके अंदर कुछ भी हमारी हलचलें नहीं होनी चाहिए। आपको एक चीज़ समझनी है, मान लो आपकी एक फैक्ट्री है और आपके पास काम भी, आप काम कर रहे हो, आपके लेबर भी खुश हैं, आपका पास ऑर्डर भी अच्छे खासी आ रही है और एकदम से आपको पता लगा कि एक नया ऑर्डर मिल गया आपको। तो अब वो नया ऑर्डर जैसे आपको मिला, तो क्या वो नया ऑर्डर मिलते ही आपकी एकदम से उस ऑर्डर को आपने पूरा किया? आप खुद लेके देखो इस चीज़ को कि आपको एक ऑर्डर मिला है और मैंने आपको ऑर्डर दिया है, तो क्या आपको एकदम से मैंने सारा पैसा दे दिया है? क्या आपने एकदम से मुझे सारा काम करके पूरा कर दिया है? तो ये परियोजना, वैसे ही विंड की परियोजना पता है बड़ी खर्चीली होती है ये और लंबे लंबे समय के लिए चलती है। ऑर्डर मिलना, उसको पूरा करने में जितना समय लगेगा उसकी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, समझ रहे? तो आपकी फैक्ट्री, आपको ऑर्डर मिला, आप खुश हो गए, आपके लेबर खुश हो गए। ये क्या दिखा रहा है? ये एक फ्यूचर की एक ऐसी सुरक्षा चीज़ दिखा रहा है कि आप फ्यूचर के लिए सुरक्षित हो गए, क्योंकि जब ये चीज़ें प्लांट के द्वारा आपके वर्क होगा तो उसके बाद रख रखाव, उसकी कमीशन की चीज़ें भी आपको ही करनी है। तो ये एक फ्यूचर बन गया आपका। तो हो सकता है कि 1-2 दिन तेज़ी आ जाए, पर आपको समझना है कि भारत के क्या लक्ष्य है, भारत कहाँ से कहाँ तक के वर्क करेगा, या जिंदल रिन्यूएबल्स के जो ये ऑर्डर हैं ये कब तक के पूरे होने की स्थितियों के साथ हैं। तो उन स्थितियों को आपको समझना है। इसलिए ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुखी की सीमाओं को थोड़ा त्यागो और चीज़ों को समझो कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ें आपके पास आ रही है वो एक्चुअल है, और जो भी चीज़ हमारे पास न्यूज के द्वारा आ रही है उस न्यूज को आपको समझना है कि किस तरीके से वो ऑर्डर कब पूरा होगा, क्या उसकी रणनीति आगे के लिए होंगी। तो उन चीज़ों को समझो। ये एक पहलू बन जाता है किसी भी कंपनी को मजबूत करने के। मतलब मान लो आपको ऑर्डर मिला तो आप तो मजबूत हो गए ना, क्योंकि आपके पास और काम आ गया है। अब उस काम को पूरा करोगे, और भी ऑर्डर आएंगे और आप उससे पैसा भी प्राप्त करोगे। तो ये लंबे प्रोसीजर हो जाते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। इसलिए जल्दी से बिल्कुल उत्साहित होना छोड़ दो, जल्दी से बिल्कुल निराश होना छोड़ दो। ये बाजार है, निरंतर बदलेगा, निरंतर अपनी नीतियों से काम करेगा। आपको इनकी नीतियाँ समझ में आनी चाहिए। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिंदल रिन्यूएबल्स के अध्यक्ष भारत सक्सेना कह रहे हैं कि आगे भी इस तरीके की वो पहल करते रहेंगे जो एक स्वच्छ ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा के लिए अनुकूल आगे जाकर साबित होगी। यानी कि आगे भी इस तरीके से ये ऑर्डर देंगे और इस तरीके से अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझनी है और सुजलोन की नीतियाँ समझनी है कि उसकी नीतियों के अनुसार हरित स्टील के लिए ये नीतियाँ हुई हैं। तो यहाँ से दूसरी चीज़ भी हमें देखने को मिल गई, वो है हरित स्टील यानी कि ग्रीन स्टील। तो ये भी आपको समझकर चलना।
तो ये तो आपको बताया दिया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर संयंत्रों के लिए हरित स्टील के लिए वर्क होगा। तो यहाँ पर सुजलोन एनर्जी कह रहा है कि इससे हमारी जो परिचालन है की क्षमता जो है स्थिरता बनी रहेगी। तो मैटर को समझो और आगे की नीति आप देखो। देखो एक चीज़ और कह रहे हैं सुजलोन एनर्जी, ये आप समझ लेना, भारत के अंदर 2030 तक एक लक्ष्य है वो 500 गीगावाट के हैं, और वो लक्ष्य है कि गैर जीवाश्म यानी कि बिना कोयले या अलग अलग चीज़ें जो प्रदूषण फैलाती है उसके बिना 50% ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा के द्वारा आएगी। वो मैं पवन के द्वारा नहीं कह रहा हूँ, बाकी जो भी स्रोत हैं नवकरणीय ऊर्जा के, वो 50% जो होगा 2030 तक गैर जीवाश्म के द्वारा आएगी, यानी कि पवन, सौर ऊर्जा, आपका जल विद्युत हो गया, हाइड्रोजन हो गया, LNG, इनके द्वारा आएगी। तो वो 50% का आंकड़ा है, और उसी सहयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सुजलोन एनर्जी भी वर्क कर रहा है। बस इस लाइन को आप समझो, है ना। तो ये चीज़ें मैंने आज आपको बता दी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे बता देना। जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है वो मेरे दूसरे चैनल पर आ सकता है। कल मैंने आपके लिए मूलांक 9, जिनका मूलांक 9 है उनके लिए वीडियो डाल दिया अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में, जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ हो, 18 तारीख को हुआ हो या 27 तारीख को हुआ हो, उनकी दिशा 2025 में कैसी हो सकती है उसके बारे में मैंने आपको समझाया है। ये एक अंक ज्योतिष होता है, इसके अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर आ सकते हैं। इससे हम कैसे अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं ये सारी विधि मैं अपने दूसरे चैनल पर बताता हूं, जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं न्यूज बेस है, मेरा कोई भी इसके अंदर अपना पर्सनल व्यू ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ खरीदो और बेचो। मैं तो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ और उस विधि से बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम आसान तरीक़ों से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। और कल मेरी किसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया है कि सर आप प्राइस के बारे में नहीं बता रहे, कहाँ खरीदें क्या बेचें। तो भैया ये सेबी के उन नियमों के अनुसार नहीं आता जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं उसमें आता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं बता सकता कि कहाँ से खरीदें और कहाँ बेचें। पता सबको हो जाता है, पता तो सबको हो जाएगा, काम कर रहे पता तो लग ही जाएगा भैया किस तरह क्या क्या चीज़ें करनी, पर किसी को टिप्स देना वो सेबी की नीतियों के साथ नहीं आ रहा है, इसलिए उस चीज़ को हम नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपको साथ देना है और समझना है कि न्यूज को समझें और अपने व्यू हम खुद ही बना सकते हैं। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, चीटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।